आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स ने 2700 अंकों की ऐतिहासिक छलांग लगाई और निफ्टी भी 800 अंकों से ऊपर 4 गया। निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। इस रैली की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट से आई एक बड़ी खबर थी। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम। युद्ध का डर हटते ही बाजार में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो गई। वैश्विक राजनीति और हमारी जेब का सीधा संबंध है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक छोटी सी शांति की खबर ने बाजार को नई ऊर्जा दी, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? क्या सारे खतरे टल गए हैं? इन सवालों का जवाब आगे मिलेगा, लेकिन आज का दिन भारतीय बाजार के इतिहास में दर्ज हो गया। अब जानते हैं उस खबर का असर जिसने दुनिया के बाजारों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक आम खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम। ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि कई दिनों की कड़ी खाई बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद लिया गया। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। सीमा पर सैनिक आमने सामने थे और हर कोई सोच रहा था कि कहीं ये तनाव किसी बड़े युद्ध में न बदल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी थी। ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी थी। दोनों देशों के नेताओं के तीखे बयान लगातार माहौल को और गर्मा रहे थे। पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के डर में थी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और कई देशों ने शांति की अपील की थी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की मध्यस्थता से दोनों देश बातचीत की मेज पर आए। पाकिस्तान ने इस बार एक अहम भूमिका निभाई, जिससे तनाव कम करने में मदद मिली। शुक्रवार को इस्लामाबाद में सीधी बातचीत होनी है। इस बैठक से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच कुछ ठोस समझौता हो सकेगा। ईरान ने साफ किया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन फिलहाल बंदूकें शांत हैं। यही बाजार के लिए सबसे बड़ी राहत है। ईरान के लोगों में भी थोड़ी राहत की सांस है, लेकिन डर अब भी बाकी है। युद्ध विराम से पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी थी और मानवीय संकट गहरा गया था। निवेशकों को डर था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और तेल की सप्लाई रुक जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और दुनिया भर के बाजारों में घबराहट थी। जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई, निवेशकों का भरोसा लौटा। बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों को उम्मीद जगी कि हालात अब सुधरेंगे। बाजार में नई जान आ गई। शेयर बाजारों में तेजी लौटी और आर्थिक गतिविधियों में रफ्तार आई। निवेशकों और आम लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत थी। ये युद्ध विराम भले अस्थायी हो, लेकिन इसने दुनिया को तबाही से बचने का मौका दिया है। अब सबकी नजरें इस्लामाबाद की बातचीत पर हैं। क्या ये शांति लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर दुनिया को एक बार फिर संकट का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल बाजार और आम लोग थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। अब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन है। यह वही जगह है जहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर पूरी दुनिया की ऊर्जा निर्भर करती है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। हाल ही में ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो सकती थी और तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। लेकिन कूटनीतिक प्रयासों के बाद युद्ध विराम के तहत ईरान ने अगले 2 हफ्तों के लिए इस रास्ते को खोलने पर सहमति दी है। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। अब जहाजों की आवाजाही ईरानी सेना की कड़ी निगरानी में होगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। इस खबर से उन देशों ने राहत की सांस ली है जो खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं। भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश इनमें प्रमुख हैं। भारत के लिए तो यह और भी अहम है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तेल की सप्लाई बहाल होने से कीमतों में लगी आग बुझ सकती है और आम लोगों को राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्थिरता लौटने की उम्मीद है। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण कितना मजबूत है। अब वह बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें और भी मजबूती से रख सकता है। फिलहाल इस रास्ते का खुलना पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत है। यह न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है,
बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया है। भारत के लिए यह खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ी हलचल होती है, उसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर सीधा पड़ जाता है। इस बार युद्ध विराम की खबर ने भारत के लिए एक सुनहरा मौका ला दिया है। युद्ध विराम की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक गिर गईं। इससे न सिर्फ तेल खरीदना सस्ता हुआ, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिली। ब्रेंट क्रूड $115 से गिरकर $103 पर आ गया, यानी कुछ ही घंटों में भारी गिरावट देखने को मिली। WTI में भी इसी तरह की भारी गिरावट आई, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, इसलिए जब तेल सस्ता होता है तो इसका सीधा फायदा हमें मिलता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और आम लोगों पर बोझ कम होता है। तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल कम हो जाता है, जिससे सरकार के पास ज्यादा पैसा बचता है। ये पैसा देश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। सरकार के पास दूसरे जरूरी कामों के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे देश की तरक्की की रफ्तार और तेज हो सकती है। डॉलर की मांग घटने से रुपया मजबूत होता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होता है और भारत की आर्थिक स्थिति और बेहतर बनती है। इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी कम हो सकते हैं। तेल की कीमतें गिरते ही एयरलाइन, पेंट और केमिकल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। इन कंपनियों के लिए कच्चा तेल एक बड़ी लागत होती है और सस्ता तेल उनके मुनाफे को बढ़ा देता है। इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, जिससे वे और निवेश कर सकेंगी और नई नौकरियां भी पैदा होंगी। इसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में तेजी से उनकी संपत्ति भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर तेल सस्ता होना भारत के लिए सिर्फ आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि विकास की नई संभावनाएं भी लेकर आया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों की जिंदगी आसान होगी। अब सवाल है, इसका असर आम आदमी की जेब पर क्या होगा? सबसे सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिख सकता है। तेल सस्ता होने से कंपनियों की लागत घटती है। अगर ये गिरावट बनी रही तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट की लागत घटेगी। सब्जी, फल, दूध जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। कई उद्योग, खेती और फैक्ट्रियां भी तेल पर निर्भर हैं। तेल सस्ता होने से उनकी लागत कम होगी। पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर जैसी चीजों की उत्पादन लागत भी घटेगी। आखिरकार फायदा ग्राहक तक पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट की शांति का असर आपके किचन के बजट तक आ सकता है, लेकिन ये राहत कितनी टिकेगी, ये तेल की कीमतों और शांति पर निर्भर करेगा। बाजार में जश्न है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव बाकी है। इजराइल लेबनान मोर्चा खुला हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम उन पर लागू नहीं होता। उनका सैन्य अभियान जारी रहेगा। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। अगर इजराइल हमले तेज करता है तो ईरान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। हाल ही में इजराइल और UAE में मिसाइल अलर्ट जारी हुए। तनाव कभी भी बढ़ सकता है। निवेशकों को समझना चाहिए कि आज की तेजी स्थायी समाधान नहीं है। बाजार भावनाओं पर चलता है। कल कोई बुरी खबर आई तो गिरावट भी आ सकती है। युद्ध विराम सिर्फ 2 हफ्तों का है। स्थायी समाधान के लिए बातचीत जरूरी है। सतर्क रहना ही समझदारी है। जश्न के साथ खतरे को भी नजरअंदाज न करें। अब सवाल है, क्या यह निवेश का सही समय है? सबसे जरूरी सलाह, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। फोमो से बचें। भावना में बहकर निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। पहले रणनीति बनाएं। पूरा पैसा एक जगह न लगाएं। तेल की गिरती कीमतों से फायदा उठाने वाले सेक्टर्स पर ध्यान दें, जैसे एयरलाइन, पेंट, लॉजिस्टिक्स। पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में बांटें। जोखिम कम होगा। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये अचानक गिरावट में निवेश को बचाता है। खबरों पर नजर रखें। अफवाहों से बचें। सिर्फ मजबूत कंपनियों में ही निवेश करें। शेयर बाजार में धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज की खबरों ने उम्मीद की किरण दिखाई है, लेकिन खतरे अब भी बाकी है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत है, लेकिन इजराइल लेबनान मोर्चे पर तनाव जारी है। मिडिल ईस्ट की शांति अभी भी नाजुक है। आगे का रास्ता 2 दिशाओं में जाता है, शांति और विकास, या फिर संघर्ष और अनिश्चितता। आने वाले 2 हफ्ते निर्णायक होंगे।
क्या शांति टिकेगी या संकट लौटेगा? निवेशकों और आम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अवसर को समझदारी से भुनाएं। अंत में आपको क्या लगता है, क्या ये स्थायी शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी? अपनी राय जरूर बताएं।